दोस्तों, कैसे हैं आप? कहानी फिल्मी में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म फिंच की कहानी सुनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले याद रहें कि इसमें स्पॉयलर्स मौजूद हैं, तो ज़रा संभल के। फिल्म का आगाज़ ज़मीन की तबाही के मंजर से होता है। 10 साल पहले एक सोलर फ्लेयर ने ज़मीन की ओजोन लेयर को शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा। ज़मीन अब एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी है, जहां खतरनाक यूवी रेडिएशन और तबाहकुन तूफानों का राज है। यहाँ हमें फिंच दिखाया जाता है, जो एक रोबोटिक इंजीनियर है और इन चंद लोगों में से है जो अभी तक जिंदा हैं। वो एक खास सूट पहनता है जो इसे तपिश और यूवी शुआओं से बचाता है। फिंच अपने नन्हे रोबोट डेवी के साथ सामान तलाश करने निकला है और एक स्टोर से कुत्ते की खुराक हासिल करता है। वो इन जगहों पर निशान लगाता जाता है जहां से वो सामान ले चुका होता है। फिंच एक वीरान शहर से गुजरता है, जहां ओजोन की तबाही की वजह से लोगों का रहना नामुमकिन हो चुका है। अचानक इसके सूट से वार्निंग आती है कि एक बड़ा तूफान आ रहा है। फिंच तेजी से अपना ट्रक भगाता है और अपनी अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री पहुंच जाता है, जो इसकी पुरानी कंपनी की मलकियत थी। यहाँ हमें पता चलता है फिंच को टीबी है और वो मर रहा है। इसका कुत्ता और बेहतरीन दोस्त गुडियर इसका घर पर इंतज़ार कर रहा होता है। फिंच अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है और इसके लिए वो एक ख़ास रोबोट तैयार कर रहा है, ताकि इसके मरने के बाद कोई इसके कुत्ते का ख्याल रख सके। वो रोबोट में कुत्ते की देखभाल और घर के कामों की हदायत अपलोड करता है। फिंच पुराने रोबोट डेवी की आंख निकालकर इस नए रोबोट में लगाता है और डाटा ट्रांसफ़र शुरू करता है। जब रोबोट फिंच की बात समझकर सर हिलाता है तो फिंच बहुत खुश हो जाता है। इसका मंसूबा कामयाब हो रहा है। इस दौरान रोबोट अपना नाम जेफ रख लेता है। अचानक बिजली चली जाती है और फिंच विंड टरबाइन ठीक करने बाहर जाता है। वापस आकर जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है तो पता चलता है कि 4 बड़े तूफान इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो 40 दिन तक जारी रहेंगे। फिंच फैसला करता है कि इन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए। वो जेफ की बॉडी मुकम्मल करता है और इसे चलना सिखाता है। तूफान करीब आने पर फिंच जल्दी में डाटा ट्रांसफ़र 72% पर ही रोक देता है, जिसकी वजह से जेफ एक छोटे बच्चे की तरह नादान हरकतें करता है। वो सब एक आरवी गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिंच जेफ को सामान ढूंढने और सूरज के खतरात के बारे में सिखाता है। वो धूप में पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता है कि सूरज कितना गर्म हो चुका है। जब एक बड़ा टोर्नेडो इनका पीछा करता है तो जेफ अपनी ताकत से गाड़ी को तारों से बांधकर बचाने में मदद करता है। गाड़ी का टायर फट जाता है, लेकिन जेफ अपने हाथों से पूरी गाड़ी उठा लेता है ताकि फिंच टायर बदल सके। सफ़र के दौरान जेफ इत्मीनान के बारे में पूछता है। फिंच इसे अपने माजी का एक किस्सा सुनाता है कि कैसे इसने एक प्रोजेक्ट अकेले हल किया, लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को दिया ताकि इनका इत्मीनान जीत सके। फिंच की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। एक रेस्टोरेंट पर जब जेफ नादानी में गाड़ी एक कार से टकरा देता है तो फिंच बहुत गुस्सा होता है और इसे समझाता है कि इसका असल काम सिर्फ गुडियर का ख्याल रखना है। फिर वो जेफ को ड्राइविंग सिखाता है और जेफ आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाना सीख लेता है। रात को फिंच बताता है कि अंधेरे में बाहर निकलना खतरनाक है, क्योंकि भूखे लोग हमला कर सकते हैं। एक शहर में जेफ और डेवी एक अस्पताल में सामान लेने जाते हैं, जहां डेवी एक बेयर ट्रैप में फंसकर तबाह हो जाता है। फिंच बहुत दुखी होता है और इसे बंद कर देता है। इसी दौरान एक पुरस्कार गाड़ी इनका पीछा करने लगती है और बचने के लिए फिंच अंडरपास से गाड़ी गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ऊंची होने की वजह से टकरा जाती है और सोलर पैनल टूट जाते हैं। फिंच जेफ को बताता है कि इसे गुडियर एक बैग में मिला था और वो कितना खौफजदा था। वो बताता है कि भूख इंसान को कातिल बना देती है और इसने एक बार अपनी जान बचाने के लिए बुज़दिली दिखाई थी, जब कुछ लड़कों ने एक औरत और बच्ची को मार दिया था। सैन फ्रांसिस्को 480 मील दूर है। जेफ विंडशील्ड पर एक तितली देखता है।
فنچ باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ اب سورج کی شعائیں خطرناک نہیں رہیں۔ وہ گھاس، پھول اور تتلیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ سب مل کر دھوپ میں پکنک مناتے ہیں۔ فنچ جانتا ہے کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ وہ جیف کو گڈ ایئر کے ساتھ بال سے کھیلنا سکھاتا ہے تاکہ کتا اس پر بھروسہ کرے۔ فنچ کو شدید کھانسی آتی ہے اور اس کا سوٹ خون سے بھر جاتا ہے۔ وہ جیف سے ہاتھ ملاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور گاڑی میں لیٹ کر دم توڑ دیتا ہے۔ جیف اور گڈ ایئر فنچ کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ جیف اب پوری طرح گڈ ایئر کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور کتا بھی اسے قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ گولڈن گیٹ برج پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں کے چھوڑے ہوئے پیغامات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی لوگ زندہ ہیں۔ جیف اپنی بنائی ہوئی تصویر وہاں لگاتا ہے اور دونوں ایک نئی زندگی کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔